अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ है। 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। फायरिंग से बताया जा रहा है सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम भी जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दूसरे जख्मी की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर है, कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा, अब शमसुल इस्लाम की तबीयत कैसी है, कुछ मालूम हो सका है? दूसरा शख्स जो उनके साथ था वो कौन है? जी बिल्कुल, देखिए इब्तदाई तौर पर ख्वाजा शमसुल इस्लाम है जो सीनियर वकील हैं सिंध हाई कोर्ट के। वो अपने अजीज की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए डिफेंस की मकामी मस्जिद जो कि कुरान अकेडमी है वहाँ गए थे। नमाज जनाजा के दौरान नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करी है, जिससे मौके पर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है 2 अफराद में से जख्मी होने वाले सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम है और इनके हमरा जख्मी होने वाला इनका बेटा है या कोई और है, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। पुलिस हुकाम की जानिब से तहकीकात की जा रही है। आला अफसरान को चाय बखौबर तलब कर लिया गया है। इसके अलावा कराची बार के जो ओहदेदारान है वो भी निजी अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से क्राइम सीन यूनिट को मुकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेट कर दिया गया है और दिगर तफ्तीशकारों को भी चाय बखौबर तलब कर लिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो वाक़े में शदीद जख्मी हुए, तशवीशनाक हालत में उनको निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, मोहम्मद काशान हमें बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम भी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपसे इस हवाले से मजीद भी जानते रहेंगे। फिलवक्त बहुत शुक्रिया आपका काशान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GHQ में तकरीब मुनक़िद की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी और तामीर मिल्लत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर खुसूसी इजहार किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का ज़बरदस्त सामना किया। पाक चीन ताल्लुकात बेमिसाल, आजमूदा और नाकाबिल तस्खीर हैं। तब्दील होती आलमी सूरत हाल में पाक चीन दोस्ती मजबूत तर हुई है। फील्ड मार्शल ने कहा कि PLA का दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में कलीदी किरदार है। पाक फ़ौज और PLA की शराकत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक अफवाज के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशेकियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशेकियान 2 से 3 अगस्त को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। इनके हमरा वज़ीर खर्जा अब्बास इराक़ची, सीनियर वज़रा, दीगर आला हुकाम भी शामिल होंगे। जबकि तर्जुमान का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेशेकियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं। ईरानी सदर अपने दौरे में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत होगी। बतौर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशेकियान का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 मई को ईरान का दौरा किया था। तर्जुमान दफ्तर खर्जा का बताना है कि ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक में बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद है। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब इमारात के पाकिस्तान में सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम ने मुलाकात की है। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, तालीम, साइंस और माहौलियात के शोबों में इश्तराक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। नवाज शरीफ ने UAE की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और UAE का बाहमी रिश्ता और वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा से सुरखरू रहा है। मरीम नवाज ने सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री और तिजारती हजम में इजाफे को खुशाइन करार दिया। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिद्दत का जिक्र करते हैं। UAE के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत देती हूँ। अहम खबर सामने आ रही है। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का केस सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद और 35.5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। अदालत ने अहमद बुच्चर, राना बिलाल समेत 50 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। ये अहम केस है। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का ये केस सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद और 35.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि अदालत ने अहमद बच्चर, राना बिलाल समेत 50 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। 50 मुल्जिमान हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है। यह अहम केस है। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का ये केस सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद और 35.5 लाख
खिलाफ जुर्माने की सजा सुना दी। और अब बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक जो दिन ब दिन बेहतरी की जानिब गामजन है। जनूबी एशिया के 3 बड़े ममालिक में सबसे ज्यादा रियायत पाकिस्तान को दी गई है। सदर ट्रम्प ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी है, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए गए। पाक अमरीका नई कुर्बतें परवान चढ़ने लगीं, हुकूमती और अस्करी हुकाम की मुलाकातें रंग दिखाने लगीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बड़ा तिजारती रिलीफ दे दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, जिन मुल्कों के टैरिफ में इजाफा किया गया है इसकी वजह नाकाम तिजारती मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान समेत चंद ममालिक से कामयाब तिजारती मुज़ाकरात करके मुतवाज़न टैरिफ पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप का कहना था, तिजारती खसारे में गैर मामूली इजाफा अमरीकी सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था। इक़्तिदार संभालते ही हंगामी इक़दामात का फैसला कर लिया था। ट्रम्प की टैरिफ यलगार भारत को भारी पड़ गई है। 25% इजाफे ने मोदी की बोलती बंद कर दी है। कनाडा पर भी टैरिफ 25 से बढ़ाकर 30% कर दिया गया। इस टैरिफ का इतलाक आज से हो चुका है। सदर ट्रंप का भारत से मुसलसल इजहार नाराजी, मोदी को मजा चखा दिया। तिजारती टैरिफ 25% आयद कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% जवाबी टैरिफ आयद किया गया है। बांग्लादेश पर 20%, तुर्किया पर 15%, अफगानिस्तान 15% और इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगाया गया है। जनूबी अफ्रीका पर 30%, वियतनाम पर 20% और वेनेजुएला पर 15% आयद किया गया है। स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35% और जापान पर 15% जवाबी टैरिफ लिया जाएगा। अमरीकी सदर ने माशी दुरुस्तगी के लिए लीबिया से 30%, म्यांमार से 40%, बरतानिया से 10%, शाम पर 41% टैरिफ का ऐलान किया है। नए टैरिफ का इतलाक आज से होगा। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग का वाकया, जख्मी सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। अब से थोड़ी देर कबल हमने आपको रिपोर्ट किया था फायरिंग का वाकया डिफेंस फेज 6 में पेश आया। 2 लोगों को फायरिंग करके वहां पर जख्मी किया गया था। बताया जा रहा था कि जो सीनियर वकील हैं वो शदीद जख्मी हैं, लेकिन अभी इतलात मौसूल ये हो रही हैं डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाम बहक हो गए हैं। कराची डिफेंस फेज 6 फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ। जख्मी सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। बात करेंगे, मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है, क्या वजह इसकी बताई गई है, अब तक सामने आ सका है? जी बिल्कुल, देखें एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम दौरान इलाज दम तोड़ गए, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी कलमबंद किए गए। शहरियों के मुताबिक नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद नमाज जनाजा हो रहा था। शहरियों ने एक शख्स को फायरिंग करते देखा, जिसने गोलियां मारी और मौके से फरार हुआ। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया मुमकिन तौर पर वाकई जाती रंजिश की बिना पर जो है वो टारगेट मालूम होता है। वाकई की मजीद तहकीक और तफसीलात जो है हासिल की जा रही है, लेकिन पुलिस हुकाम ने इस बात की भी तस्दीक करी है फरार होते कातिल ने, जबकि कातिल ने जब फायरिंग करी उसके बाद वो कहता रहा कि मैं। शान, ये बताएगा इनकी फैमिली की जानिब से किसी किस्म का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आ सका, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई जाती ऐसा नतीजा जिसकी वजह से अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ? जी बिल्कुल, लेकिन इनकी फैमिली की जानिब से ताहाल अब तक कोई मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया, लेकिन ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है ये मुतादिद हाई प्रोफाइल केसेस की पैरवी भी माजी में करते रहे हैं और शमसुल इस्लाम सिविल और क्रिमिनल केसेस के मारूफ वकील जाने जाते थे और ये वकील शमसुल इस्लाम जो है ज़मीनी तनाज़ात के माहिर वकील भी जाने जाते थे। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है वाकया जो है वो टारगेटेड मालूम होता है, क्योंकि मारने वाले ने जो फायरिंग करी है वो ख्वाजा उसका टारगेट था, उन्होंने इनको टारगेट करा, जबकि गोली जो छूटी हुई गई है बराबर में अकब में खड़े शख्स को भी गोली लगी। तमाम पुलिस हुकाम की जानिब से उस शख्स की भी तफसीलात हासिल की जा रही है, आया कि इनके बराबर की सफ में मौजूद वो कौन शख्स था जो इनके बराबर में खड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस हुकाम ने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि ये जानवर ना हो सके, दौरान इलाज जाबाग हो चुके हैं। मज़ीद तहकीकात जो है वो भी पुलिस हुकाम की जानिब से हासिल की जा रही है। ठीक है काशान, हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को बता दें डिफेंस फेज 6 में फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ था। जख्मी सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उनकी जानिब से बताया गया है कि जब वो फरार हो रहे थे वहाँ पर मारने वाले लोग जो कातिल थे उनकी जानिब से एक शख्स में से ये कहा गया कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया है, और शायद यही वजह है कि जो पुलिस की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये टारगेट किया गया है ज़ाती रंजिश की बिना पर, जबकि जो लेन देन है ज़मीनों का उसके हवाले से बड़े मायानाज किस्म के सीनियर ये वकील हैं जिनको टारगेट करके
कत्ल किया गया है। अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग में जख्मी सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि फेज 6 में फायरिंग हुई थी। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाम बहक हो गए हैं। जख्मों की ताब ना लाते हुए दौरान इलाज वो जख्मी हुए थे और बताया जा रहा है कि दौरान इलाज वो दम तोड़ गए हैं। काशान हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। काशान, फेज 6 काफ़ी पॉश एरिया है और आसपास यकीनी तौर पर CCTV भी मौजूद होंगे। कहा जा रहा है कि इस हवाले से तफ्तीश को ज़ाहिर है मजीद बढ़ाया जाएगा। पुलिस की जानिब से मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल डिफेंस का जो पॉश इलाका है इतराफ में CCTV कैमराज भी मौजूद हैं, सेफ सिटी के कैमरे भी मौजूद हैं और DHA का कमांड एंड कंट्रोल जो है उसकी भी मॉनिटरिंग वहाँ पर की जाती है। CCTV फुटेज जो है वो तफ्तीशी कारों की जानिब से हासिल भी की जा रही है। लेकिन एक तफसीलात और भी इनके हवाले से अपने नाज़रीन को पता चलें कि वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर माजी में भी मुबैना तौर पर फायरिंग की गई थी, जिस पर मुकदमात भी दर्ज किए गए थे और डिफेंस के इलाके में ही इनके ऊपर माजी में भी फायरिंग हुई है और जख्मी वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के खिलाफ भी जो मुखालिफिन ने मुकदमा दर्ज करा रखे थे पुलिस हुकाम की जानिब से। ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। लेकिन जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए थे वो मातहत अदालत की जानिब से खिलाफ कर दिया गया था। पुलिस जरा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं, जबकि मुबैना तौर पर होने वाली फायरिंग के मुकदमे की तफ्तीश जो है वो उसकी तफ्तीश जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, SIU हो गया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो गया, इनकी जानिब से भी की जा रही थी। लेकिन आज एक मारूफ ताजिर है, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए डिफेंस फेस की कुरान एकेडमी नामी मस्जिद है, ये वहाँ पर गए थे। वहाँ पर नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने जो इनको फायरिंग का निशाना बनाया, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से अभी तक बताया गया कि मुल्जिमान की तादाद कितनी थी ये अब तक बात बताई नहीं जा रही। लेकिन मारने वाले शख्स ने जब फायरिंग करी उसके बाद वो वहाँ से कहता हुआ चिल्लाता हुआ ये गया कि आज मैंने अपने बाप का बदला ले लिया और वहाँ से फौरन वो फरार हुआ। जब फायरिंग हुई तो उस टाइम में नमाज जनाजा में पंकज मिर्ची फौरी तौर पर इनको प्राइवेट गाड़ी के जरिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि वहाँ पर मौके पर मस्जिद तफ्तीशकारों को भी जो तलब कर लिया गया है और रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पर मौजूद थी। क्राइम सीन यूनिट की जो टीमें वो भी वहाँ पर मौजूद है। मज़ीद तहकीकात का दायरा जो है उसको वसी कर दिया गया है। जी ठीक है, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। इंतहाई पॉश एरिया में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। मारूफ वकील दम तोड़ गए हैं। ज़मीन की लेन देन के माहिर वकील जाने जाते थे। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका काशान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भारतीय हुकूमत ने बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भारत के खिलाफ FATF को खत लिखने का ऐलान। अल-यमीन गंडापुर ने पॉलिसी बयान में कहा कि भारत पूरे खत्ते में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। FATF को बताऊंगा कि भारत KP और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। इंडिया आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशत गर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मैं FATF को खत भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर बताऊँगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर तुम उनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए काम कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी, बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर जो तुम्हारा किरदार है दहशत गर्दी के अंदर, मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो तुम्हारा किरदार है दहशत गर्दी को सपोर्ट करने में, दहशत गर्दी करवाने में, मैं ये सारा वहाँ पे फिजिकल जाके एक्सपोज करूँगा और मैं पूरी दुनिया को बताऊँगा। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जानिब से अल-यमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल आ गया है। कहा गया कि भारत के में गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करना पूरी PTI के लिए शर्मनाक है। ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं हैं। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत जंग में शिकस्त के बाद आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।